गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर लेसन सेकंड की बात करेंगे। लेसन का नाम है क्या? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड इज प्योर। अब बात करते हैं शायद सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, ये चीज शुद्ध है, कोई मिक्सअप नहीं है, देसी घी है, ये शुद्ध है। तो ऐसी अपन चीज अपने बेसिक लैंग्वेज की बात करते हैं। और साइंस की लैंग्वेज की अगर बात करते हैं कि एक देसी घी है वो प्योर है कि इम्प्योर है, और साइंस की लैंग्वेज में वो इम्प्योर ही होगा। साइंस की लैंग्वेज में क्या रहेगा? वो इम्प्योर ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक जो भी पदार्थ ना होकर एक से अधिक पदार्थ में मिले हुए हैं, इसलिए वो साइंस की लैंग्वेज में क्या है? इम्प्योर है। और बेसिक लैंग्वेज की बात करें अपन, वो शुद्ध घी है, प्योर घी है। क्लियर हो गया? उसी की बात, उसी को लेकर अपन बात कर रहे हैं, इस चीज को लेकर। ठीक है, बात करते हैं मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर है क्या, इसकी बात करते हैं मिक्सचर की अपन। ठीक है, एक या अधिक शुद्ध तत्वों से या यौगिकों से मिलकर बना हुआ पदार्थ जो होता है वो मिक्सचर कहलाता है। टू या मोर प्योर एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं? मिक्सचर कहलाते हैं। क्लियर? की बेसिक डेफिनेशन आती पूछी जाती है कि मिक्सचर के टाइप्स, मिक्सचर के व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर विद टाइप्स, उसके प्रकार बताइए और उसकी डेफिनेशन क्या है ये बताइए। तो मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा दिया मिक्सचर, यही कुछ भी आए तो सिंपल लैंग्वेज में ये लिख देना, शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने हुए पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर मतलब एक या अधिक ही मिलेंगे, एक तो मिलेगा नहीं। ठीक है, और कितने टाइप्स का मिक्सचर में भी हम बात उससे पहले की बात करते हैं। मैंने तो कोई जो प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने उसके जल में क्या घोल दिया? NaCl, सोडियम क्लोराइड को मैंने क्या कर दिया? उसमें घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया। क्लियर हो गया? डिसॉल्व करने के बाद अब मुझे उसको सेपरेट करना है, तो टू मेथड यूज करते हैं। कितने मेथड यूज करते हैं? टू मेथड यूज करते हैं, मोर भी कर सकते हैं यूज, पर टू मेथड यूज ज्यादा किए जाते हैं। एक तो आश्वासन विधि, आश्वासन विधि और डिस्टिलेशन मेथड एंड इवेपोरेशन मेथड या वाष्पीकरण मेथड। ठीक है, इन दोनों विधियों से क्या कर सकते हैं? अपन जल को नमक से अलग कर सकते हैं। क्लियर? वाष्पीकरण की या इवेपोरेशन की मैंने बात करते थे अपन। मैंने फर्स्ट लेसन में आपको वाष्पीकरण की डेफिनेशन और क्या क्या प्रोसेसिंग उसके अंदर होती है और क्या क्या वाष्पीकरण के अंदर आता है, मैंने आपको पूरा डिटेल में चीज की जानकारी आपको दे दी थी। पूरा डिटेल उसको मैंने उसकी डेफिनेशन और उसकी जो भी बारे में जो चीजें थी वो आपको समझा चुका था। अब डिस्टिलेशन मेथड की बात करते हैं, आसवन विधि, ये नया मेथड है। ये नया मेथड है तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, लगता है अपनी जगह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, डायग्राम के साथ पूछा जाता है, तो इसकी भी अपन बात करेंगे जब ये चैप्टर आएगा। चलिए, जो भी टॉपिक आएगा तब इसके बारे में मतलब डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो दो मेथड से अलग कर सकते हो। तो जब भी क्वेश्चन आया मेरा सोडियम क्लोराइड को जल से अलग करने की विधि का नाम बताइए, तो कितनी विधि है? वाष्पीकरण दे रखेगा या आसवन विधि दे रखेगा। क्लियर हो गया? इस बात को अपन फिनिश करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं? समांगी होता है, विषमांगी होता है। कितने टाइप्स होते हैं? समांगी और विषमांगी। इंग्लिश में होता है होमोजेनस और हेटेरोजेनस। क्लियर? विष मतलब अलग अलग, मतलब इसकी भौतिक अवस्था जो फिजिकल स्टेज जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होगी, वो तुम्हारी विषमांगी कहलाती है, हेटेरोजेनस कहलाती है। जैसे NaCl की फिजिकल स्टेट अलग है, और लोहे की छीलन मतलब आयरन के जो पार्ट्स होते हैं, मतलब उसके आउटर पार्ट छीलन होते हैं। क्या बोलते हैं छीलन को? लकड़ी को छीलने के बाद वो पार्ट्स बचते हैं ना, उस टाइम लोहे के छीलने के बाद जो चीजें जो बचती है उसकी छीलन कहलाती है। ठीक है ना? इनकी फिजिकल स्टेट दोनों अलग अलग, चाहे उसको मिक्सअप कर लो, उसमें मिक्सअप कभी नहीं होंगे। और एक बात करते हैं होमोजेनस की बात करते हैं, जल और NaCl का मिश्रण, मतलब सोडियम क्लोराइड का मिश्रण किसमें? जल के अंदर। ये आपका होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि जब इसको अपन इसमें डिसॉल्व करते हैं तो दोनों की स्टेट क्या हो जाती है? एक ही बन जाती है। अंतर दिखाई नहीं देता, दोनों फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है? एक ही बन जाती है। आप सिंपल मेथड से इसको अलग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी स्टेज की इसकी कोई
बाउंड्रीज नहीं दिखाई दी, इसकी बाउंड्री अलग इसकी बाउंड्री अलग कभी नहीं दिखाएगी। ये अभी क्या है, होमोजेनियस स्टेट कहलाता है, होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। क्लियर? तो मैंने बता दिया मिक्सचर के टाइप्स बता दिया, डेफिनेशन बता दी, और पृथक्करण अलग करने की जो वाष्पीकरण मेथड और डिस्टिलेशन मेथड बता दिया मैंने, किसको अलग करने का मेथड ये बता दिया मैंने। इतना क्लियर करने के बाद अब एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रियाकलाप की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। मैंने 4 स्टूडेंट लिए, अब इंस्ट्रूमेंट में बस है नहीं कि फिलहाल में प्रेजेंट है नहीं इंस्ट्रूमेंट्स और स्टूडेंट भी नहीं है, तो ये ऑनलाइन जो क्लासेस है तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लेंगे पर इसको, और जब भी क्लासेस भी स्टार्ट होती है, रनिंग होती है, जब भी परमिशन मिलती है तो अपन इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही समझेंगे, तो इजी तौर पे अपन को समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे। अभी तो आप खाली थ्योरी के थ्रू पढ़ लीजिए जितना भी पढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट को मैंने क्या दिया, सम क्रिस्टल CuS4 के कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे दिए मैंने, ये सब क्रिस्टल CuS4 के दे दिए मैंने। सेकेंड स्टूडेंट को भी मैंने 1 चम्मच 1 स्पून CuS4 दे दिया। क्लियर हो गई बात? तो 2 छात्रों को, 2 स्टूडेंट्स को मैंने क्या दे दिया, CuS4 दे दिया। थर्ड जो स्टूडेंट था उसको मैंने क्या दिया, इसके लिए क्या दिया मैंने, चौक का चूर्ण दे दिया। अब मैं इसमें मार्कर का यूज करता हूँ, बस ब्लैक बोर्ड को भी पलटा देता हूँ तो उसमें हम चौक का यूज कर सकते हैं। तो चौक वहाँ अवेलेबल होती है तो उसको चौक का चूर्ण मतलब उसका पाउडर दे दूँ, या वो नहीं होता है मतलब तो गेहूं का आटा जो होता है उसको मैं दे दूँ। और फोर्थ स्टूडेंट को मैंने क्या दे दिया, स्याही दे दिया या दूध दे दिया, मिल्क दे दिया या इंक दे दी। ठीक है, अब सर ये दे तो दिया, अब करोगे क्या इसका, कुछ भी नहीं करना है। पहला चीज मैंने CuS4 पहले स्टूडेंट को, सेकेंड स्टूडेंट को मैंने CuS4 का क्रिस्टल दे दिया था, उसको मैंने ये बोला कि वाटर लीजिए, वाटर के अंदर इसको मिला दीजिए और ग्लास बोर्ड से, इससे ग्लास बोर्ड से उस बीकर के अंदर उसको मिलाइए, मिलाकर उसको सोल्यूबल कीजिए उसमें। तो इसने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड स्टूडेंट ने तो कंटिन्यू करते रहे। थर्ड स्टूडेंट को वही मैंने प्रोसेस करने के लिए बोला, फोर्थ स्टूडेंट को मैंने वही प्रोसेस करने के लिए बोला। उन्होंने बीकर लिया, बीकर में सबको मिलाया, ग्लास बोर्ड से उसको मिक्सअप करना, सोल्यूबल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, सोल्यूबल कर लिया, जो प्रोसेस फर्स्ट वाली थी ग्लास बोर्ड वाली मिक्सअप करने वाली उन्होंने कर ली। सेकेंड मैंने उनको ये बोला कि अब जो भी चीजें तुमने प्रोसेस करी उसके बाद एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च इन सब पे फर्स्ट बीकर में मारिए, सेकंड बीकर में मारिए, थर्ड बीकर में मारिए, फोर्थ बीकर में मारिए। ठीक है, अब टॉर्च मारने पर क्या होगा, टॉर्च मारने पर एक ना जो भी उसके अंदर जो सोल्यूबल कंटेंट है उन्होंने क्या किया, उसमें अगर जैसे टॉर्च मारी, टॉर्च मारने पर क्या होगा, उसमें रास्ता दिखाई देता है, इसके अंदर रास्ता दिखाई देता है और किसी में रास्ता दिखाई नहीं देता। मतलब कुछ किरणें जो अंदर जो भी कंटेंट है अंदर, उन्होंने क्या किया, जो टॉर्च की लाइट थी उसको बिखेर दी, मतलब सेपरेट करके फैला दिया, उससे उसके अंदर रास्ता दिखाई दिया। और कुछ जो कंटेंट है उन्होंने ऐसा प्रोसेस किया ही नहीं, उसके अंदर उन्होंने रास्ता बनाया ही नहीं। ठीक है, और फिर उसको मैंने क्या कर दिया, सिंपल स्टेज में आने दिया, मतलब मैंने उसको रख दिया 5-10 मिनट, उसको मैंने ऐसे पैसे रख दिया और सिंपल स्टेज में सारे सोल्यूशन के कट, सोल्यूबल के जो कट है कंटेंट है वो सिंपल स्टेज में आ गए। क्लियर? तो मैंने देखा तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो था वो विलियन कहलाया, वो क्या कहलाया, सॉल्यूशन कहलाया। थर्ड वाला जो था चौक चूने गेहूं का आटा था वो निलंबन कहलाया, और फोर्थ वाला था स्याही दूध वाला वो कोलाइड कहलाया। अब इसकी डेफिनेशन भी सबकी अलग अलग है। क्या है इसकी डेफिनेशन, अलग अलग है। विलियन किसे कहते हैं, निलंबन किसे कहते हैं और कोलाइड किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इनकी ही बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, क्यों कहा जाता है उसकी बात करेंगे, और ये प्रोसीजर जो हुआ है उसकी बात करेंगे। क्लियर? तो अब बात करते हैं, देखो इसकी बात करते हैं, अपने जो चीज बनाई है उसके बारे में हम इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फिल्टर पेपर लिया, एक कागज का, सिंपल कागज का आता है फिल्टर पेपर,
और स्पेशली कोई कागज होता है उसको अपन छानक पत्र बोले फिल्टर पेपर लिया, उसको मैंने थोड़ा सा बेंड कर दिया, मोड़ दिया, मुड़ा वो फिल्टर पेपर, ठीक है, बेंड किया वो फिल्टर पेपर है, उसको थोड़ा सा मैं मोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या लिया, टीप ली, ठीक है, उसके ऊपर मैंने उसको जैसे जनरली क्या हुआ, जब उसको मैंने जमा दिया नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे करके प्रोसीजर से जमा दिया। फिर उसके अंदर मैंने जो ग्लास बोर्ड में जो सॉल्यूशन थे मैंने उसको अंदर डाला और नीचे मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली, क्या ले ली, टेस्ट ट्यूब ले ली, ऊपर से मैंने इसको डाला। फिर फिल्टर पेपर ने क्या किया, सॉल्यूशन को जो उसका लिक्विड था, पानी के अंदर था, लिक्विड था, वो कुछ तो ऊपर रह जाते हैं, वो सारा जो लिक्विड हो जाता है वो नीचे आ जाते हैं, बचा हुआ पदार्थ ऊपर रह जाता है, बाकी लिक्विड नीचे आ जाता है। अब कौन कौन से पदार्थ ऊपर रह जाते हैं, इन सब में से कौन से पदार्थ ऊपर रह जाएंगे और कौन से पदार्थ उस लिक्विड के साथ मिलकर आ जाएंगे, इस आधार पर भी क्या हो जाता है कि इन सब चीजों को डिफरेंस किया जाता है, विलियन को, विलोपन को, क्लोराइड को डिफरेंस किया जाता है। इनके पार्टिकल्स भी छोटे बड़े होते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो की अपन बात करेंगे इन सबकी, तो इनमें डिफरेंस बता दूंगा, डिफरेंस क्यों इनमें तीनों डिफरेंस अलग अलग है, किसमें समान नहीं है, प्रोसीजर क्या होता है, कोड डालने पर किसमें रास्ता बनता है, किसमें रास्ता नहीं बनता है, कौन फिल्टर पेपर से छन जाते हैं, कौन नहीं छनते हैं, ये सब की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। अभी तो इसी तौर पे मैंने आपको सब चीजें बता दी हैं। थैंक यू।